सो 94.3 माय एफएम सुन रहे हैं आप और यहाँ पर मैं माय एफएम का अर्जुन नवनीत। आज एक खास मेहमान के साथ मुलाकात हो रही है। शो का नाम एक मुलाकात और मेरे साथ देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर अजय हार्डिया बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना कि आप अपने आप को भगवान समझते हो क्या, तो आप ये शब्द किसी के लिए अगर कह सकते हैं तो वो सिर्फ डॉक्टर हो सकता है। और एक ऐसे ही शख्स से मुलाकात करने का मौका मिल रहा है जब तमाम जगहों से हारने के बाद एक कैंसर पेशेंट या उसका परिवार कहीं राह पकड़ता है, तो वो है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल। एक अलग ही टेक्निक है जिसका नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जिसके थ्रू कैंसर पेशेंट्स को जो है ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे इस शो में। नमस्कार सर। तो सबसे पहले सर ये बताइए कि कैसे जहन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है और इस सपने को पूरा करने में क्या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, मेरे फादर का जो सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं जी, और उन्हीं की इच्छा से हम लोगों ने फादर ने मुझे साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट दिलाया जी, और बाद में जाके मैं डॉक्टर बना। और मुझे फ़क्र है कि मैंने जो अपना फील्ड चुना वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चुना मैंने, और इसमें आने के बाद में मैंने लगभग मुझे 30 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए जी, और काफ़ी कुछ चीज़ें हमने प्राप्त की है इस मेडिकल फील्ड के अंदर जी। और प्राप्त की, और जिस तरह से सर और उनकी टीम कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसा भी बहुत सारी बातचीत होना बाकी है। सुनते रहिए 94.3 माय एफएम में। हूं नवनीत आपके साथ। आज कुछ अच्छा सुनते हैं। संडे का ये दिन और 94.3 माय एफएम पर मैं माय एफएम का अर्जुन नवनीत, और एक मुलाकात इस खास शो में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अजय हार्डिया देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल से। और कैंसर पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो इलेक्ट्रो होम्योथेरेपी है इस पर काम करते हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से डॉक्टर अपनी टीम के साथ कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। सर पहले तो ये जानना चाहूँ कि ये जो हॉस्पिटल है आपका, बाकी अगर हम हॉस्पिटल से इसको कंपेयर करें जो कि कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, कैसे अलग है सर? देखिए, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल अपने एक यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश में इसने अपनी एक नई पहचान बनाई है जी। और हमारा जो इलाज है वो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से हम लोग इलाज कर रहे हैं। और हमारे पास जो कैंसर के जो मरीज पूरे देश से आ रहे हैं वो बड़े बड़े हॉस्पिटल से जब उन्हें निराश कर दिया जाता है, उनका सर्जरी करने के बाद में, कीमोथेरेपी रेडिएशन के बाद में, जब मरीज को जब पेन डेवलप हो जाता है जी, तो अभी हमने देखा है कि मॉडर्न साइंस के अंदर अभी तक पेन के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी। और जब पेन डेवलप होता है तो उसको मॉर्फिन पर डाल दिया जाता है, और पेशेंट नशे में पड़ा होता है, और जो पेशेंट के मरीज के जो परिजन होते हैं वो उसे दुख में बहुत देखते हैं। उस स्टेज में कहीं ना कहीं हमारा गूगल पे लोग सर्च करते हैं और हमारे पास में आते हैं। और जब हमारे पास में जब मरीज हॉस्पिटल में आता है तो वो दुख और असीमी पीड़ा के साथ आता है जी। हम अपने हॉस्पिटल में मरीज को 7 दिन भर्ती रखते हैं, और उसके अंदर उसकी जो मॉर्फिन होती है सब चीज़ को हम बंद कर देते हैं, और हमारे ही इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट से ही उसका हम इलाज करते हैं। और हम देखते हैं कि 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में उसका जो पेन है वो 70-80% रिलीव हो जाता है। और साथ में उसका जो इन्फेक्शंस होता है, उसको जो ब्लीडिंग कहीं से होता है, पस फॉर्मेशन होता है, या उसको वॉमिटिंग होती है, या अन्य जो तकलीफें होती हैं, उन सब तकलीफ़ों में उसे तुरंत फ़ायदा होता है। और मरीज जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है तो वो हंसता मजा आता है। यही एक हमारे देवी अहिल्या हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खासियत है जी। और इससे बड़ी खासियत होना भी क्या चाहिए कि पेशेंट भले ही दुख में आए लेकिन जब वहाँ से जाए तो हंसता खिलखिलाता जाए अपने पैरों पर। फिलहाल ये जो थेरेपी है इलेक्ट्रो होम्योथेरेपी, इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये किस पद्धति की चीज़ है, कैसे ये काम करती है और कैसे लोग खुशहाल होकर घर जाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सुन रहे हैं आप 94.3 माय एफएम, मेरे साथ में डॉक्टर अजय हार्डिया, ओनली ऑन 94.3 माय एफएम। आज का ये शो उन तमाम लोगों के लिए बहुत खास जिन्होंने अपने आसपास कभी किसी को कैंसर से जूझते हुए देखा है। 94.3 माय एफएम पर मैं नवनीत आपके साथ में एक मुलाकात के इस खास शो में आज हमारे साथ में डॉक्टर अजय हार्डिया फ्रॉम देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल। सर ये जिस पद्धति से आप लोगों को ट्रीट कर रहे हैं इसका नाम है इलेक्ट्रो होम्योपैथी। सबसे पहले जानना चाहते हैं ये क्या है और कैसे काम करता है? देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति एक 5th सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जी। इसका इन्वेंशन इटली में हुआ था और हमारे देश में लगभग 100 सालों से हमारे देश में काम कर रही है। ये एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। इसका जो कॉन्सेप्ट है कि हमारे शरीर में ब्लड, लिम्फ 2 वाइटल फ्लूइड होते हैं जी। वो नॉर्मल एनर्जी के साथ में यदि फ्लो करते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, और किसी भी इन्फेक्शन से, हमारे खाने पीने से, किसी वजह से जब उसमें इंप्रोड्यूस होती है तो हमें डिसीज़ होती है।
और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो वेजिटेबल किंगडम पर आधारित हैं, जिसमें किसी प्रकार का नो सूट्स का केमिकल का यूज नहीं किया जाता है जी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है। ये एनर्जी सनरेज की उपस्थिति में जो प्लांट्स अपना जो भोजन लेते हैं और उसको हम फर्मेंटेशन मेथड से उस प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और हम उसको इतना प्यूरिफाई करते हैं ताकि उसके अल्कलॉइड्स और केमिकल निकल जाएं जी। तो हमारी इस मेडिसिन में किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी जो मेडिसिन है कैंसर की, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक है। ट्यूमर के साइज को कम करती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, साथ में हमारी मेडिसिन एंटीऑक्सीडेंट है। हम कहते हैं कि कैंसर के जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को खाने का काम करते हैं और आसपास के सेल से भी ऑक्सीजन को वो लेते हैं, इस कारण से पेन डेवलप होता है। तो हमारी मेडिसिन वहाँ पे एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ा देती है और एनर्जी का सर्कुलेशन बढ़ता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है और कैसा भी पेशेंट पेन में हो उसका पेन खत्म हो जाता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि साहब आप पेन ही खत्म करते हैं। नहीं, हम पेन के साथ में हमारी जो मेडिसिन है वो कैंसरस सेल्स पे ही वर्क करती है और हम डाइट के द्वारा हम ये कहते हैं कि एलोपैथी के अंदर प्रोटीन डाइट का कहा जाता है और प्रोटीन डाइट कैंसर सेल्स का फूड होता है। तो हम प्रोटीन डाइट बंद कर देते हैं, अल्कलाइन डाइट्स पेशेंट की चालू करते हैं और डाइट और सब चीज़ों में परिवर्तन करते हैं तो धीरे धीरे कैंसर सेल्स भी नॉर्मल सेल्स में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं और कैंसर ठीक हो जाता है। एक क्वेश्चन जो मेरे जहन में है कि क्या ये जो बाकी ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी तो आप करते नहीं है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है, तो लेकिन क्या ये ट्रीटमेंट बाकी ट्रीटमेंट से महंगा है या सस्ता है, क्या है? ऐसा नहीं कहेंगे। हमारा जो ट्रीटमेंट है, जैसे हम लोग 7 दिन एडमिट रखते हैं और 7 दिन एडमिट और प्लस हमारी जो मेडिसिन है उसका खर्चा नॉर्मल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जो लोग खर्च करते हैं उसी के बराबर आता है जी। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है बहुत अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है। अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है। तो ये इन्फॉर्मेशन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ख़ास है। अगर आपने इस इन्फॉर्मेशन को माय एफएम पर आज सुना है तो प्लीज़ इसको अपने जहन में रखें कि इंदौर में एक हॉस्पिटल है, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। मैं नवनीत आपके साथ में आज कुछ अच्छा सुनते हैं। 94.3 माय एफएम पर इस शो का नाम एक मुलाकात, और इस मुलाकात में हमारे साथ आज हमारे डॉक्टर अजय हार्डिया फ्रॉम देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। कीमोथेरेपी जैसी जो पेनफुल प्रोसेस होती हैं उस तक आपको नहीं जाना पड़ता, आपके दर्द को ख़त्म करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद कोई पेशेंट जब यहाँ पर पहुँचे तो ही शायद समझ सकता है, फील कर सकता है। लेकिन सर आपने बहुत कमाल काम कर रहे हैं आप, और पिछले 2003 से आई एम श्योर आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं इंदौर में। आई एम श्योर आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े होंगे, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, आपके स्टाफ के लोग, जिन्होंने आपकी बहुत मदद की होगी। ये आज आपके पास मौका है सर कि आप ऐसे लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपके साथ हमेशा साथ रखा आपका और आपको एनकरेज किया आगे बढ़ने के लिए। देखिए, धन्यवाद तो मैं सबसे पहले अपने परिवार को देना चाहूँगा जी, क्योंकि अधिकतर हमारा समय हॉस्पिटल्स में और सब चीज़ों में बीतता है जी। तो परिवार के जो सभी सदस्य हैं जो हमारी कमी महसूस करते हैं जी। और साथ में जो बच्चे भी हैं जो समय हमें उन्हें देना चाहिए और हम किसी भी कारणवश उनको समय नहीं दे पाए, तो ये सभी हमारे बच्चे हैं, माता पिता हैं, ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में हमारे ऐसे बहुत मित्र भी हैं जिन्होंने हमें हमारे कई मौके पे आकर उन्होंने हमारी मदद भी की है, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए मैं सभी नाम ना लेते हुए सभी अपने दोस्तों को, अपने परिवार को मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। जाने से पहले मैं चाहता हूँ इंदौर को अगर कोई आप संदेश देना चाहें इस खास मौके पर तो प्लीज़ देते हुए। देखिए, मेरा संदेश यही है, यदि आप सब लोग सुन रहे हैं, यदि किसी के परिवार में यदि किसी को कैंसर पीड़ित हैं, तो मेरा यही निवेदन है कि उनकी प्रोटीन डाइट को बंद किया जाए। कैंसर मरीज का जो भोजन होता है वो कैंसर का प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कीजिए, हाई प्रोटीन डाइट बंद कीजिए, नॉनवेज बिल्कुल बंद कीजिए, और साथ में अल्कलाइन डाइट्स आप लीजिए, वेजिटेबल्स फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करिए। इसका हम यूज़ करेंगे तो निश्चित ही कि कैंसर को हराया जा सकता है। तो मेरा यही निवेदन है कि अल्कलाइन डाइट्स लीजिए और वेजिटेबल्स फ्रूट्स का ज़्यादा यूज़ करें। पेस्टिसाइड्स को हम अपने भोजन से हम यदि बंद करेंगे तो निश्चित है कि हम भविष्य में कैंसर से भी बच सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे युवा वर्ग हैं जो हम देखते हैं कि जो टोबैको का बहुत यूज़ करते हैं, गुटखा पान खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो मेरा उन युवा साथियों से भी निवेदन है कि वो बिल्कुल ये जहर है ये जी, तो इसको बिल्कुल बंद करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में मैक्सिमम जो मरीज है माउथ और ओरल कैंसर के आते हैं, और उन सभी के पीछे जो कॉज है वो गुटखा तंबाकू है।
तो बिल्कुल उससे बंद करिए, और आप बंद करेंगे तो साथ के अंदर बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। जी, और एक नई एनर्जी का जो फील होता है ना, जब आप इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं तो एक अलग फील होता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए। बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर करी है। थैंक यू सर। सुनते रहिए 94.3 माय एफएम में हूं नवनीत आपके साथ। आज कुछ अच्छा सुनते हैं।